नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। दोस्तों, आज आपने सुबह सुबह न्यूज़पेपर के फ्रंट या लास्ट पेज पर सारा श्री सुब्रत राय का एक संदेश प्राप्त हुआ होगा और आपने अन्य YouTube चैनलों के द्वारा भी इस संदेश के बारे में सुन लिया होगा कि अब सारा श्री सुब्रत राय की तरफ से भुगतान को लेकर क्या बोला गया है। परंतु हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए काफ़ी जमाकर्ता है जो सारा श्री सुब्रत राय के इस संदेश के बारे में नहीं जानते, तो उनके लिए व अन्य नए जमाकर्ताओं के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं सारा श्री सुब्रत राय के इस संदेश के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बोल दिया है भुगतान के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पूरा देखने के बाद आप इस संदेश के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस संदेश के बारे में पढ़ के बताता हूँ। अच्छी नीयत हमेशा विजय दिलाती है। मेरे सम्मानित निवेशकर्ता एवं कर्तव्य योगी कार्यकर्ता साथीगण, विगत कुछ दिनों से कुछ गैर जिम्मेदार तत्वों द्वारा यह प्रसारित किया जा रहा है कि हमारी संस्था के द्वारा सम्मानित निवेशकों को भुगतान नहीं किया जा रहा। इस संबंध में अवगत कराना है कि संस्था के द्वारा सम्मानित निवेशक गण को भुगतान तो किया जा रहा है, लेकिन भुगतान में कुछ विलंब की स्थिति अवश्य बनी हुई है। तथापि विलंब की स्थिति में सम्मानित निवेशकों को विलंबित अवधि का ब्याज भी दिया जा रहा है। भुगतान विलंब होने में सारा श्री सुब्रत राय का क्या कहना है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध एम्बार्गो के कारण यदि सारा समूह की कोई परिसंपत्ति बेची जाती है या गिरवी रखी जाती है तो इस तरह से प्राप्त धन सारा सेबी खाते में चला जाता है और 1 रुपया भी सार्वजनिक भुगतान के लिए नहीं आता। इस तरह सारा सेबी खाते में ब्याज के हमारे 24,000 करोड़ से भी अधिक की राशि जमा हो गई है, जबकि देश भर के लगभग 150 अखबारों में 4 बार विज्ञापन देने के बावजूद पिछले 8 वर्षों से ज़्यादा समय में भी सेबी केवल 150 करोड़ का ही भुगतान कर सकी है। यह एक देनदारी के दोहरे भुगतान का अपनी तरह से अकेला मामला है। हमारी नीयत के बारे में सारा श्री सुब्रत राय कह रहे हैं कि सारा इंडिया परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके प्रबंधन ने खुलकर अपनी असुविधाओं और परेशानियों को समय समय पर अपने सम्मानित निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा है। आपकी वस्तु स्थिति में अवगत कराना है कि हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। हमारी अस्तित्व के 44 वर्षों में विगत 8 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो सारा सेबी केस के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो की वजह से भुगतान में विलंब की स्थिति बनी हुई है। न तो उसके पूर्व किसी के भुगतान में विलंब हुआ है और न ही भविष्य में किसी के भुगतान में विलंब होगा। यदि हमारी नीयत में कोई भी खोट होती तो वर्ष 2014 में जब संस्था पर अचानक से विपत्ति आई थी, तब हम कल्याणवादी दृष्टिकोण अपना सकते थे और अपनी समस्त संपत्तियों को औने पौने दाम में बेचकर तथा सेबी में पैसे जमा कराकर अपने सभी झंझावातों से छुट्टी पा सकते थे। परंतु हमने हमारी संस्था अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं और अपने कार्यकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि पूर्व में ऐसा देखा गया है कि कई कंपनियों की परिसंपत्ति सरकारी नियंत्रण में गई, लेकिन इसके पश्चात भी सम्मानित निवेशकों को 20 साल में 1 रुपया भी वापस नहीं प्राप्त हो सका। तात्पर्य यह है कि हमारा सारा भुगतान तो सारा इंडिया परिवार ही करेगा। मैंने अपने पिछले संबोधन में आप सभी को विस्तार से बताया था कि विगत 1.5 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण हमारी व्यावसायिक गतिविधियां किस तरह से प्रभावित हुई है और किस तरह हम अपनी उन योजनाओं को पूरा नहीं कर सके हैं जिसके माध्यम से धन प्राप्त करके हम अपने निवेशकर्ताओं साथियों को उनका भुगतान करते। मैंने यह भी कहा था कि अगर हालात सामान्य हो गए और दुनिया भर के व्यावसायिक कार्य कोरोना से उबरकर सामान्य स्तर पर आ गए तो हम मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 में भुगतान करने की स्थिति में आ जाएंगे। उस समय हमें उम्मीद थी कि विदेशों से आवागमन शुरू हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और तब से लेकर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं शुरू नहीं हो पाई है तथा अब भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं पर लगी रोक को 30 सितंबर तक आगे बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि हमारे ज़्यादातर सौदे विदेशों से हुए हैं जहां से हमें धन प्राप्त होना था, लेकिन कोरोना के कारण हमारे और विदेशी गतिविधियों को एक दूसरे के लिए आना जाना नहीं हो पा रहा है। इसलिए सौदे का अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता और वांछित धन भी प्राप्त नहीं हो सका।
24,000 करोड़ रुपए के बारे में सारा श्री सुब्रत राय ने क्या कहा? मैंने आपको यह भी बताया था कि किन किन स्थानों पर, जिसने सारा सेबी खाते भी शामिल हैं, 24,000 करोड़ से अधिक हमारा धन अटका हुआ है। हम मान रहे थे कि शीघ्र ही इस दिशा में प्रगति होगी और हमारे धन की प्राप्ति होगी, जिसका उपयोग हम अपने निवेशकर्ता साथियों के भुगतान में करेंगे। परंतु परिस्थितियों की प्रतिकूलता लगभग आड़े आ रही है। कोरोना की वजह से पिछले 14 महीने में माननीय सुप्रीम कोर्ट से तारीख नहीं मिली। इस सब के बावजूद हमारे प्रयास जारी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात सामान्य होंगे और व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे सौदे सिरे चढ़ेंगे और हमें धन की प्राप्ति होगी तथा हम सभी को राहत प्रदान करेंगे। आज की परिस्थितियों के चलते हम इस समय यह बताने की स्थिति में नहीं है कि ऐसा कब तक होगा, लेकिन हम आपके पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपका भुगतान हमारा दायित्व है, जिसको हम सूरत में पूरा करेंगे और शीघ्र ही आपके समक्ष सुखद समाचार के साथ प्रस्तुत होंगे। आप सभी को मेरा प्यार और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। आपका सारा श्री सुब्रत राय। तो दोस्तों, इस तरह की नई बातें सारा श्री सुब्रत राय ने इस संदेश के द्वारा आपको बताई है। अब आपको क्या लगता है कि और कितना समय लगेगा भुगतान मिलने में? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की इस वीडियो में सारा श्री सुब्रत राय के संदेश के बारे में नई एक और जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।